समय की बात है, किसी गांव में यज्ञदत्त नाम का एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी हर दिन अपने भाग्य को कोसती और हर समय अपने पति पर चिल्लाती रहती थी। अरे निकम्मे ब्राह्मण, क्या तुम इतने निर्दयी हो कि अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से मरते देखोगे? भाग्यवान, अब जितना भगवान देंगे उतना ही तो कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता, अगर कमा के अच्छा खिला नहीं सकते तो क्या फायदा तुम्हारा होने और ना होने का। अपनी पत्नी की ये बात योगदत्त को बहुत बुरी लगती है और वो उसी समय अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाकर वो कई दिनों तक भटकता रहता है। भटकते भटकते योगदत्त को बहुत तेज प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक कुआं मिलता है जो जंगली पौधों से भरा हुआ था। अरे ये रहा कुआं, अब जल्दी से इस कुएं से पानी निकाल कर पी लेता हूँ। योगदत्त फिर उस कुएं में जाकर झांकता है तो देखता है कुएं में पीने का पानी तो नहीं है, बल्कि कुएं में एक खतरनाक शेर, एक शरारती बंदर, एक काला सांप और एक आदमी था। योगदत्त ये देख के दंग रह जाता है। तभी अंदर से वो आदमी चिल्लाता है, अरे कौन है भाई ऊपर? जरा मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में हूँ। हाँ भाई रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। फिर उस आदमी की मदद के लिए योगदत्त आसपास कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ एक मजबूत पेड़ की बेल मिलती है। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्राह्मण उस मजबूत बेल को कुएं में फेंक देता है और फिर वो आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। उस आदमी ने योगदत्त को धन्यवाद दिया और बोला, मेरा नाम भृगु कच्छ है। मुझसे बदले में किसी भी प्रकार की कृपा मांगने में कभी संकोच ना करना। मैं पास के कस्बे में सुनार हूँ। यदि आप कभी भी सोने की आभूषण खरीदने या बेचने की इच्छा रखते हैं तो आप मेरे पास अवश्य आएं। और इतना कहकर वो अपने रास्ते चला गया। अब उस बाघ ने अपनी जान बचाने के लिए योगदत्त को पुकारा, ओ ब्राह्मण देव, कृपया करके मुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अरे मैं तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तुम एक खतरनाक आदमखोर जानवर हो और तुम मुझे तुरंत अपना भोजन बना सकते हो। नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब योगदत्त उस बाघ को भी कुएं से बाहर निकाल देता है। कुएं से बाहर आते ही बाघ बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद ब्राह्मण, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको एक तोहफा दूंगा। ऐसा कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। अब फिर बारी आई बंदर की। ओह ब्राह्मण देव, मुझे बाहर निकाल दो। नहीं, मुझे लगता है तुम अपने पंजे से मुझे घायल कर दोगे। नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ब्राह्मण उस बंदर को भी बाहर खींच लेता है। मैं झील के पास के पेड़ पर निवास करता हूँ। अगर आपको कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर बंदर कूदता हुआ जंगल में चला जाता है। इसके बाद ब्राह्मण ने डर से कांपते हुए सांप को भी बाहर निकाला। ब्राह्मण को डर था सांप कहीं उसे डस ना ले। बाहर निकलकर सांप उससे कहता है, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं जो मुझे चोट पहुंचाते हैं। यदि आप किसी कठिनाई में हो तो आप बस एक बार मुझे याद कर लीजिएगा। ऐसा कहकर सांप भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण को बहुत तेज भूख लगती है। तब उसे उस बंदर की याद आती है। फिर ब्राह्मण बंदर को देखने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद बंदर के पास वो पहुँच जाता है। योगदत्त को देखकर बंदर बहुत खुश हुआ और फिर बंदर ने उसे खाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट फल दिए। बंदर के यहाँ से पेट भर खाना खाने के बाद योगदत्त बाघ को देखने चल पड़ता है। थोड़ी देर में वो बाघ के पास पहुँचता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि बाघ के पास उसके लिए एक उपहार था और वो उपहार सोने चांदी का था। बाघ, ये सब गहने किसके हैं? यह गहने एक राजकुमार के हैं। एक दिन एक राजकुमार को उसके घोड़े के साथ मारकर यहाँ फेंक दिया गया था और यहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। ये उसी के गहने हैं। मित्र, अब ये गहने तुम रख सकते हो। धन्यवाद मित्र। ब्राह्मण ने बाघ को धन्यवाद दिया और सारे गहने लेकर सुनहार की दुकान पर पहुंच गया। योगदत्त ने सोचा कि ये गहने सुनहार को बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। भाई,
ये देखो, मैं कुछ गहने लाया हूँ। तुम मुझे इन गहनों के बदले पैसे दे दो। ये तो बहुत ही कीमती गहने हैं। एक काम करता हूँ, ये गहने मैं राजा जी को बेच देता हूँ। इससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भाई तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। गहने देखकर सुनहार के मन में लालच आ जाता है और वो लालची सुनहार ब्राह्मण को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर खुद राजा को गहने बेचने के लिए महल की ओर दौड़ पड़ता है। सुनार महल में जाकर राजा को वो गहने दिखाता है। वो गहने देखकर राजा गुस्सा हो जाता है। ये तो मेरे बेटे के गहने हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस पापी को। इसी ने मेरे बेटे की हत्या की होगी। नहीं नहीं साहब, ये गहने तो मुझे एक ब्राह्मण ने दिए थे जो मेरे घर के अंदर है। उसने ही आपके बेटे की हत्या की होगी। राजा सुनहार की बात मानकर अपने सैनिक ब्राह्मण को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। राजा के सिपाही जाकर योगदत्त को पकड़ लेते हैं और उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। योगदत्त काल कोठरी में बैठा कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक ये सब क्या हुआ। फिर ब्राह्मण रोता हुआ सांप के बारे में सोचता है। सांप के बारे में सोचते ही वो सांप ब्राह्मण के सामने आ जाता है। वो ब्राह्मण फिर उस सांप को अपनी आप बीती बताता है। मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। मैं अभी जाकर रानी को डस लूंगा और फिर तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तुम उसे अपने हाथ के एक स्पर्श से जाकर ठीक कर देना। फिर वह ठीक हो जाएगी, जिससे राजा तुम पर खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है। इसके बाद वो सांप जाकर रानी के कक्ष में घुस जाता है और उसे डस लेता है, जिससे रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कोई भी वैद्य रानी का उपचार नहीं कर पाया। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उधर योगदत्त ने एक सिपाही से कहा, दोस्त, मैंने सुना है रानी को किसी जहरीले नाग ने डस लिया। हाँ भाई, राजा बहुत व्याकुल हैं। बहुत से वैद्य आए पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एक बार तुम जाकर उस राजा को कह दो कि मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। सिपाही ने ब्राह्मण की ये बात सुनी और उसने जाकर राजा को योगदत्त की सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा ने तुरंत योगदत्त को काल कोठरी से बाहर निकाला और उसे रानी के पास ले गया। फिर जैसे ही योगदत्त ने रानी को छुआ तो रानी के शरीर से सारा विष निकल गया। रानी की आंखें खुल गई। रानी को ठीक होता देख राजा बहुत खुश हुआ और उसने योगदत्त को धन्यवाद दिया। फिर योगदत्त ने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि उसे वो गहने कैसे मिले थे। राजा को जब ये सच्चाई पता चली तो राजा ने तुरंत उस लालची सुनहार को दंडित किया और ब्राह्मण को अपने राज्य का मंत्री बना लिया। इसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।